यह कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना जॉन के साथ तब हुई जब वह अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन आया। जॉन ने फोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही धीमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 प्लॉट साइज पिज्जा ऑर्डर करने को बोला तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टीआरपी मिलती थी और जॉन को पैसों की भी बहुत जरूरत थी। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के अंतिम छोर पर थी। रात हो चुकी थी और रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कहीं स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग करने के बाद जॉन एड्रेस पर पहुंच गया। जॉन एक बहुत ही पुराने दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वह एक भयंकर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। घर पूरा अंधेरा और अजीब डरावनी सी लग रही थी और आसपास कुछ हलचल भी नहीं हो रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह घर सालों से वीरान पड़ा हो और उस घर में कोई रहता ही नहीं हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था और इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वह अपने मैनेजर को यह सूचना एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैसेज के वह 4 पिज्जा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेती। इसलिए जॉन बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मैनेजर फोन ही नहीं उठा रहा था। तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी देने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर से एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। जैसे ही उसने डोर बेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी, मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से दरवाजा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ था। अंदर घुसा। हॉल में एक डिम लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज लगाई, हेलो हेलो, कोई है? आप प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े एक सोफे के नीचे से एक बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वह बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गई। साथ ही छोटे बच्चों के शैतानी करने की और हंसने की आवाज आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वह गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी बच्ची लड़कियां बैठी थी। वह दोनों वहाँ सोफे पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूर रहे थे। जॉन उनसे कहने लगा कि वह कब से डोर बजा रहा है और वह लोग है कि दरवाजा खोलता ही नहीं। जॉन गुस्सा कर रहा था, लेकिन वह दोनों सिर्फ वहाँ बैठी कुछ बोले बिना ही जॉन को सिर्फ घूरे जा रही थी। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज्जा देने आया हूँ और तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं। तभी अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। इन दोनों बच्चियों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जैसे ही जॉन पीछे पलटा तो वह घबरा उठा। उसके हाथ से 4 पिज्जा के डिब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। उस औरत की आंख लाल थी और वह हवा में उड़ रही थी। जॉन यह सब देखकर कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस औरत का साया और वह दोनों लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए जॉन को जाते हुए देख रहे थे। जॉन के कुछ ही दूर तक जाने के बाद उसे फील हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। बाइक के खटखटाने की आवाज आने लगी और बाइक बंद पड़ गई। जॉन बाइक से उतरा और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर था। उसने डर के मारे पुलिस को फोन लगाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। अचानक उसकी नजर बाइक के रियर मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे उस औरत का साया और वह दोनों बच्ची खड़ी थी।
वह तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ आए जा रही थी। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़ दी और जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। वह वापस बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक इन्वेस्टिंग कर रही है। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर में कोई नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वह घर पिछले 2-3 सालों से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 बच्ची बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। यह जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जॉन ने जिन लोगों को देखा था वह उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, और यह आत्माएं शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे यह कभी समझ नहीं आया कि आखिर उसे कॉल किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसे जब भी यह बात याद आती है तो उसके शरीर कुछ समय के लिए पानी पानी हो जाते हैं। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ऐसे ही खतरनाक और बड़ी ही डरावनी वीडियो मैं आपके लिए रोज लाता रहता हूँ। धन्यवाद।